What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई है, क्या डिफरेंस है जो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, उनके सामने जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर उनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भगवान से, अल्लाह से, गॉड से ये बोलते हैं कि मुझे इस प्रॉब्लम को सहन करने की शक्ति देना ताकि मैं इस प्रॉब्लम को पार करके निकल जाऊं। पर लेकिन अनसक्सेसफुल लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान, अल्लाह, गॉड, मेरे सामने ही ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मेरी प्रॉब्लम को थोड़ा छोटा कर दो। तो यहां पर नजरिया आप लोग देखिए, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम मेरे सामने है मुझे प्रॉब्लम छोटी नहीं चाहिए, उसके साथ लड़ने के लिए मुझे ताकत चाहिए। पर लेकिन अनसक्सेसफुल लोग क्या कहते हैं कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने क्या आई, प्रॉब्लम मेरी छोटी होनी चाहिए ताकि मैं प्रॉब्लम को टैकल कर सकूं। जितनी छोटी प्रॉब्लम होगी उतना ही कम लाइफ में आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उसको टैकल करने में उतना ही लाइफ में आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से अगर प्रॉब्लम कोई बड़ी आ रही है तो इसका मतलब ये समझिए आप लोगों की लाइफ में एक बड़ा डेवलपमेंट आने वाला है, आप लोगों की लाइफ एक सही डायरेक्शन में चलने वाली है। तो इसलिए हमेशा प्रॉब्लम को देखकर कभी भी हताश और निराश नहीं होना है, ये सोचना है कि इसको खत्म करने के बाद में मैं क्या क्या नया आज सीखने वाला हूं। जैसे कि मैं आज का दिन आप लोगों को बताता हूं, पहली बार ऐसा हुआ है उस दिन से मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाना स्टार्ट किया कि मुझे लगभग 7 घंटे पूरे लग गए। मैं मॉर्निंग में 3 बजे उठा था, आप लोगों को याद होगा जब मैंने मॉर्निंग में जो एमसीक्यू वाली वीडियो थी वो पोस्ट की थी टेलीग्राम पर। तो उससे लगभग आधा पौना घंटा पहले मैं उठा हुआ था, तब मैंने लैपटॉप खोला, उसको चलाना स्टार्ट किया। तो कंडीशन क्या हुई कि थोड़ी देर लैपटॉप चला, फिर उसके बाद में इसमें ज़ै ज़ै की आवाज आने लगी, यानी कि इसका जो फैन था वो काम नहीं कर पा रहा था। और जिसकी वजह से फैन काम नहीं कर पा रहा था, अगर मैं कुछ भी यहां पर कट पेस्ट कर रहा था, जैसे मैंने जब यहां पर ये वेबसाइट से ये उठाया कोविड-19 के केस कैसे हैं, तो मैं यहां पर ये पहला पोर्शन कट किया, ये 3 पोर्शन होते हैं, ये दूसरा पोर्शन, ये तीसरा पोर्शन। अगर कट कर इसको पेस्ट कर रहा था तो पेस्ट करने में इस पर्टिकुलर को पेस्ट करने में 5 मिनट इसके द्वारा लिया गया। जब मैंने पीडीएफ ओपन करी, जिससे द हिंदू में आप लोग की पीडीएफ जो यहां पर ये पीपीटी बनाता हूं, वो ओपन होने में मतलब ओपन ही नहीं हो रही थी। अगर ओपन होने के बाद में फिर मैं ये कट कर रहा था तो ये कट नहीं हो रहा था, जो मैं आप लोग के लिए अलग से कट करता हूं, फिर ये भी कट नहीं हुआ। तो मुझे लगने लगा कि आज लग रहा है कि न्यूज़पेपर नहीं हो पाएगा। उसी के साथ में बड़ी तेज आवाज इसमें से आ रही थी कॉन्टिन्यूअस, तो मुझे बड़ी लगा कि मैंने कहा यार आज तो दिक्कत हो जाएगी इस तरीके से। तो फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो फिर मैंने इसके ऊपर 2-3 वीडियो देखी, यूट्यूब के ऊपर सर्च किया कि इसका सोल्यूशन क्या किया जाए। तो काफी कुछ मुझे यहाँ पर देखने को मिला। और सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या हुआ इसके चलते, सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ मैकबुक। मेरे पास में काफी लंबे समय से रखा हुआ है, लगभग 7-8 महीने से मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके जो फंक्शन है वो काफी डिफरेंट है। तो इसके चलते 2-3 घंटे जब मुझे लगने लगा कि ये काम नहीं करेगा, मैंने उसको भी देखा कि क्या क्या फंक्शन है, कैसे कैसे उसमें यूज जा सकता है। उसमें भी मैंने 1-2 सॉफ्टवेयर भी डाला, तो कई सारे मैंने काम किए। तो ये सोचिए कि आज जो मैं 3 बजे से लेकर जो 10 साढ़े 10 बजे तक की आप लोगों के सामने वीडियो आ रही है, इतना कुछ मैंने सीख लिया जो एक नॉर्मल डे में मैं नहीं सीख पा रहा था। एक बार तो टेंशन हो गई थी, मैंने कहा कि यार कुछ नहीं होने वाला, लग रहा है कि आज चीजें नहीं हो पाएंगी टाइम पर, लग रहा है कि वीडियो आएगी ही नहीं। एक बार तो वो चीजें मुझे लगने लगी। पर लेकिन फिर मैंने सोचा कि सोल्यूशन देखता हूं कि सोल्यूशन क्या हो सकता है। बच्चों को तो मैं बोलता हूं सबको, फैमिली मेंबर को सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखो, अब मुझे भी सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड ही रखना है। तो इसके चलते मैंने सोल्यूशन ढूंढना स्टार्ट किया। तो अब यहां पर ये वाला लैपटॉप भी काम कर रहा है और कई सारे फंक्शन जो इतने दिनों से मैं उसको खोल नहीं पा रहा था, उसके भी कई सारे फंक्शन मैं आज के दिन में जान पाया हूं। तो ये होती है बेसिकली अगर आप लोग चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलेंगे। तो इसीलिए कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब है बहुत कुछ आज की डेट में आप लोग नया सीखने वाले हैं। तो उस टाइम पर आप लोग को टेंशन नहीं रखनी है माइंड में, उस टाइम पर आप लोग को अपने मन को शांत करना है और ये देखना है कि इसका क्या क्या सोल्यूशन यहां पर निकल सकता है। तो आने वाले टाइम में एक ऑल्टरनेटिव भी कोशिश करूंगा जल्दी से कि आप लोग के, मान लीजिए ये लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो दूसरा लैपटॉप तैयार रहे। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जो मैकबुक के फंक्शन है वो काफी डिफरेंट है इसके कंपेयर में। जब देखते हैं तो वहां पर कई सारी चीजें जो पता नहीं चल पा रही थी। हालांकि देखिए अगर कोई नई चीज होती है तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, तो असलियत में तो बात यह है कि मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा था। पर लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि डेली लगभग उसे आधा घंटा या फिर 45 मिनट दूंगा, जब तक वो सारी चीजें मैं नहीं सीख लेता हूं जो कि मुझे एक वीडियो बनाने के लिए चाहिए। ये अब तक नहीं हो पा रहा था, प्रॉब्लम आई तभी तो हो पाए ना। तो ये चीजें आप लोग यहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी लाइफ में कोई पेपर नहीं निकल रहा है, कोई लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो थोड़ा सा अपने आप को रोकिए वहां पर और ये देखिए कि क्या इसका सोल्यूशन निकल सकता है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। एक और छोटी सी बात, ये आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर है, जो कई सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर प्लीज द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ शेयर कर दिया करो। देखिए ये खुद द हिंदू ने आज छाप दिया है फ्रंट पेज पर, यहां पर आप लोग देखते हैं। ये बोलते हैं कि जो ई पेपर आप लोगों को मिलता है पीडीएफ की फॉर्म में, वो आप लोगों को कहां से मिलता
मिलता है, या तो आप लोग कोई साइन, आप लोगों को कोई एक तरीके से ये आप लोग कोई प्रोवाइड कराता है, सेंड करता है, तो इसका मतलब ये कि कॉपीराइट का वायलेशन कर रहा है वो। क्यों? क्योंकि द हिंदू न्यूज़पेपर जो छापते हैं यहाँ पर पूरा इनका एक तरीके से ऑफिस होगा, पूरा एस्टेब्लिशमेंट होगा, बहुत सारे लोगों की सैलरी जाती होगी। अगर सबको ये न्यूज़पेपर फ्री में बांटा जाने लगा इस तरीके से, तो फिर ये समझिए ये न्यूज़पेपर आने वाला नहीं है मार्केट में, ये न्यूज़पेपर बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहां से लोगों की सैलरी आएगी, कहां से ये स्टाफ जो इतना काम कर रहा है, जो न्यूज रिपोर्टर है जगह जगह जाकर न्यूज इकट्ठा करके लेकर आ रहा है, कहां से चीजें होंगी। तो इसलिए यहां पर इनके द्वारा पहले बोला गया था अगर कोई ऐसा काम करता है पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और फिर से इन्होंने पूरा फ्रंट पेज पर यहां पर इसको छाप दिया, बोला गया अगर आप लोगों को चाहिए तो देखिए ये एक तरीके से गुड जर्नलिज्म को सपोर्ट करने की बात होती है, वरना दूसरे जर्नलिज्म की तरह द हिंदू भी क्या करेगा, वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा और एक टाइम पर ये दब जाएगा। तो इसलिए यहां पर बोला ही गया है कि अगर आप लोगों को जरूरत है तो आप लोग कोशिश कीजिए कि परचेज कीजिए, इसको ऐसा कर लीजिए 2-3 बच्चे परचेज कर लीजिए मिलकर, जो मोहल्ले पड़ोस में अगर कोई आप लोग रहते हैं, ये आप लोग ऐसा कर लीजिए 3-4 मिलकर कोई एक जगह से कोई एक पर्टिकुलर आईडी से खरीद लीजिए, फिर एक दूसरे के साथ में 2-3 शेयर कर लीजिए। तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि इनका मतलब है कि सपोर्ट करो अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो, इनका बोलना बेसिकली ये है। तो इसीलिए मैं टेलीग्राम पर पहले मैं शेयर किया करता था स्टार्टिंग में, जब नए नई चीजें स्टार्ट की थी, फिर उसके बाद में जब यहां पर एक बार मुझे मेल आया उसके बाद में मैंने बंद कर दिया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला कि ये सही चीज नहीं है। आप लोग सोचिए कि जो कंटेंट है, आप एक तरीके से आपका बिजनेस है, जो आप लोग काम कर रहे हैं उसको हम लोग फ्री में प्रोवाइड कराएंगे तो आपको कैसा लगेगा, क्योंकि वो उसके चलते पूरा जो उनकी एक तरीके से बेस है उसी के ऊपर टिका हुआ है, तो इस तरीके से आगे काम नहीं कर पाएंगे। तो ये बातें यहां पर बोली गई, यही रीजन है जिसकी वजह से मैं पीडीएफ शेयर नहीं करता हूं। तो वीडियो आप लोग ही रहती है, यहां से आप लोग काफी कुछ सीखने को मिल जाता है। तो दोनों वीडियो आप लोग देख लिया कीजिए, एक न्यूज एनालिसिस वाली आती है और एक ये वीडियो आती है, ठीक है। उनकी तो पीडीएफ में आप लोगों को शेयर करता हूं ना, वो तो वहां पर पीपीटी बनाता हूं मैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो न्यूज एनालिसिस वाली वीडियोस में बस द हिंदू का ही रहता है, उसमें तो आप लोग का ऑल इंडिया रेडियो और पीआईबी की भी कई सारी न्यूज आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं, तो उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। वो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी फायदेमंद है। तो दोनों कंबाइन वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो फिर आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। आज का जो आप लोग का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है साहिबी रिवर, ठीक है। तो जाकर देखिएगा कि कहां पर ये मैप में है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में एक बार नजर आ लेते हैं कोरोना वायरस केस। यहां पर आप लोग सामने जो केसेस हैं टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये 108 लाख केस यहां पर हो चुके हैं, 108 लाख क्रॉस कर चुके हैं। लगभग यहां पर 5,18,000 लोगों की जान जा चुकी है। और इसी के साथ में यहां पर जो टोटल अगर आप लोग देखेंगे लगभग 60,000 के करीब, यानी कि 59,000 लोग ऐसे हैं जो रिकवर कर चुके हैं। जिस पैटर्न में हमारी कंट्री आगे चल रही है, तो यूएसए टॉप पर है, ब्राजील दूसरे नंबर पर, रशिया तीसरे नंबर पर, इंडिया चौथे नंबर पर है। हमारी कंट्री में डेली जो केस आ रहे हैं वो 19 से 20 हजार आ रहे हैं, तो रशिया में 5 से 6 हजार आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग जल्दी तीसरे नंबर पर आने वाले हैं। टोटल महाराष्ट्र में बात करें तो यहां पर 1,80,000 के करीब केस अगले महाराष्ट्र में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहां पर तमिलनाडु में यहां पर 94,000 और यहां पर जो दिल्ली में है यहां पर 89,000 के करीब केस हो चुके हैं। तो ये टॉप है हमारी कंट्री में, जो टॉप पर चल रहे हैं। रिकवरी भी अच्छी हो रही है, यहां पर जैसे 12,000 के करीब रिकवरी हो गई। तो ये टोटल डेटा है आप लोगों के सामने, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। एक और न्यूज आप लोगों के सामने, यहां पर 59 चाइनीज ऐप हमारी कंट्री में बंद किए गए। इसी के साथ में यहां पर जो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनका सोशल मीडिया हैंडल था यहां पर जो चाइनीज वेबसाइट थी, जिसका नाम था यहां पर वेबो, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने अपनी जो बेसिकली प्रोफाइल है वो यहां से डिलीट कर दी, अपनी जो पोस्ट है वो वहां से रिमूव कर दी, ठीक है। तो अब यहां पर कोई भी इनकी पोस्ट नहीं है, यानी कि एक तरीके से इनके द्वारा चाइनीज प्लेटफॉर्म को क्विट कर दिया गया है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो एक अच्छी बात है, यहां पर कहीं ना कहीं चीजों को हम लोग नॉर्मलाइज कर पा रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। बाकी जो पूरी जून की जो पीडीएफ आप लोग की, वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा आज शाम तक टेलीग्राम पर, आप लोग जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट डेज हम लोग डेली डिस्कस करते हैं अपनी न्यूज वाली वीडियो के अंदर में, जो इसके बाद में आती है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आप लोग का आ चुका है, जो मैंने कल आप लोगों के लिए अपलोड किया था। सारी जो बेसिकली डे और जो थीम है वो एक जगह इकट्ठी मिल जाती है आप लोगों को। कोशिश करूंगा कि सेकंड पार्ट आज आप लोगों को अपलोड कर दूं, ठीक है, अगर चीजें सही सलामत रही तो, ठीक है। तो सेकंड पार्ट उसका अपलोड कर दूंगा, तो उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, फिर उसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, और सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम पर, जाकर उनको डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। लिंक वीडियो के नीचे जाकर सर्च कर लीजिएगा उसको। और जैसे वीडियो लेट होती है तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था कि हाँ वीडियो लेट है, तो उसके चलते भी आप लोग वहां पर उसको देख सकते हैं टेलीग्राम पर। अगर आप लोगों को लगता है कि कभी ऐसी प्रॉब्लम पड़ती है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को नोटिफिकेशन भी जल्दी से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया जरूर रख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं।
आर्टिकल में यहां पर इस आर्टिकल में बात की जा रही है अभी बेसिकली साउथ इंडिया में दो जगह अभी कुछ डिजास्टर देखने को मिले, कई सारी फैक्ट्री वगैरह में यहां पर आप लोगों को पता है काफी लंबे समय से बंद पड़ी रहती है, गैस वगैरह हो जाती है, कई सारे जो चैम्बर वगैरह फट जाते हैं, तो उसके बारे में एनालिसिस किया जा रहा है। तो आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे क्या क्या हम लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि ऐसी कंडीशन देखने को न मिले। कोविड-19 की जो दवाई है डेवलपमेंट की उसके बारे में बात की जा रही है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जानकर आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो इसके ऊपर नजर डालेंगे। आसाम को यहां पर एक तरीके से कंपलसरी लैंग्वेज बनाने की बात की जा रही है कुछ पर्टिकुलर एरियाज के अंदर, तो इसके ऊपर नजर डालेंगे आखिर क्या कंडीशन यहां पर देखने को मिलेगी। पुलिस रिफॉर्म के बारे में यहां पर बात की जा रही है। इसी के साथ में यहां पर जो अभी जो चाइना के 59 ऐप यहां पर वो बंद किए गए हैं, उसी के चलते यहां पर कुछ चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तो जानेंगे। नेक्स्ट यहां पर जो आज के में नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, उस पर जो आप लोग वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे टाइटल रहते हैं, तो वो टाइटल यहां पर जो हमारी कंट्री की अगर कोई लैंग्वेज है उसका टाइटल होना चाहिए, ना कि यहां पर इंग्लिश का टाइटल। तो उसी के बारे में बात की जा रही है, तो इसके ऊपर भी हम लोग यहां पर नजर डालेंगे आखिर क्या कंडीशन है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग चीजें आज के टाइम में पता होना चाहिए आप लोगों को क्या चल रहा है सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट यहां पर फिर से आर्टिकल आया कि कोविड-19 के चलते जो इकोनॉमी बर्बाद हो रही है तो वो ऐसे ही होने वाली है आने वाले टाइम में अभी, क्योंकि एफडीआई जो है वो काफी कम आ रहा है। अगर आपकी डेट में बात करें 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात की जा रही है, तो वो आसान नहीं होगा। कोविड-19 के चलते सिचुएशन जो है वो काफी खराब हो रही है, तो इसके चलते थोड़ा सा हम लोगों को अपनी ही कंट्री के ऊपर थोड़ा फोकस देकर चलना पड़ेगा। तो वही बातें रिपीट की जा रही है कि गवर्नमेंट को यहां पर आगे निकल कर आना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के पास में पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, तो लोगों के हाथ में पैसा जाना चाहिए। एफडीआई जो है वो खासकर जो इंडिया वाला रीजन है उसमें अभी आने वाले टाइम में काफी कमी देखने को मिलने वाली है, तो इसलिए उसके हिसाब से हम लोग को अपनी इकोनॉमी के लिए कुछ ना कुछ मेजर्स करने पड़ेंगे। ये कार्टून है और ये डेटा पॉइंट है, उसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। कार्टून है आप लोगों के सामने जो बेसिकली यहां पर बात की जा रही है, जीरो कन्विक्शन देखने को मिल रहा है स्टेट के अंदर, जो कस्टोडियल डेथ देखने को मिल रही है उसकी, तो ये बात यहां पर की गई है। यानी कि कस्टडी में जो डेथ होती है वहां पर उनको कोई देखने वाला नहीं है, कस्टडी में लोगों की डेथ हो जाती है और उसके बारे में कोई केस भी दर्ज नहीं होता है, क्योंकि सब सिस्टम का पार्ट है। तो ये सोचने वाला मुद्दा है कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। सबसे पहला आर्टिकल जो यहां पर आप लोगों के सामने है, यहां पर ये मेडिसिन के बारे में बात कर रहा है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, देखिए कल एक छोटा सा नोटिफिकेशन आया था जिसमें अगर आप लोग अपना सेंटर चेंज करना चाहते हैं एग्जाम का, तो आप लोग सेंटर चेंज कर सकते हैं। ये 7 से लेके 13 जुलाई तक फर्स्ट फेज रहेगा और सेकंड फेज जो रहेगा वो यहां पर 20 से लेके 24 जुलाई तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस ड्यूरेशन में आप लोग अपना सेंटर चेंज कर सकते हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात रहेगी। यहां पर जो पहले आकर चेंज करेगा अगर उसको मिल गया, आप लोगों के चलते वहां पर सेंटर भर गया, तो फिर आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो पूरी डिटेल एक छोटी सी वीडियो में दी थी मैंने आप लोगों को, जाकर उसको देख लीजिएगा। वही देखेगा जिसको लगता है कि सेंटर वगैरह चेंज करना है, सबको वहां पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी यहां पर आप लोगों को पता है कोविड-19 की महामारी चल रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उसके चलते कई सारी दवाई बनाई जा रही है। तो यहां पर बात की जा रही है कोवैक्सीन के बारे में। तो ये जो दवाई यहां पर फर्स्ट इंडिजिनस दवाई बनाई जा रही है हमारी कंट्री में, जिसका अभी फर्स्ट और सेकंड फेज ट्रायल की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो दवाई बनाई जाती है कौन कौन से प्रोसीजर से होकर गुजरती है। पहले जो सबसे पहले रहती है यहां पर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, पहले टोटल 6 स्टेज आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो पहली स्टेज रहती है यहां पर चीजों को एक्सप्लोर किया जाता है, समझने की कोशिश की जाती है कि क्या क्या कंडीशन है यहां पर। ये पहली स्टेज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज होती है यहां पर। सेकंड स्टेज जो रहती है वो प्री क्लिनिकल जो बेसिकली देखने को मिलेगा, यानी कि जो क्लिनिकल ट्रायल है उससे पहले जैसे कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे जीव जंतु के ऊपर, चूहे के ऊपर, कई बार खरगोश के ऊपर, उनके ऊपर ट्रायल किया जाता है, तो यहां पर देखने को मिलता है। जब क्लिनिकल ट्रायल आता है यहां पर, ये एक तरीके को देखने को मिलेगा, ये 3 फेज में आप लोगों को डिवाइड होता हुआ नजर आता है, यानी कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। तो कई सारी दवाई ऐसी हैं यहां पर जो थर्ड फेज में पहुंच चुकी हैं, पर लेकिन यहां पर जो फोकस दिया जा रहा है, ये क्लिनिकल ट्रायल का फर्स्ट फेज हमारा स्टार्ट होगा जुलाई के महीने में। अभी जो दवाई है इसके बारे में जो बात की जा रही है, फिर इसके बाद में जब यहां पर क्लिनिकल ट्रायल हो जाता है, फिर यहां पर रेगुलेटरी और रिव्यू अप्रूवल यहां पर रहता है गवर्नमेंट से कि हां सही चीजें चल रही हैं। उसके बाद में फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है, और फिर जब मैन्युफैक्चरिंग दवाई की हो जाती है तो फिर उसका क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जाता है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग तो आप लोगों ने कर ली, पर लेकिन क्या क्वालिटी मेंटेन है उस दवाई की, तो क्वालिटी भी होनी चाहिए उस दवाई की, तभी तो दवाई लायक रहेगी, वरना फिर प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों से कई बार इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। 2 टर्म आप लोग यहां पर याद रखिएगा, जब दवाई बनाई जाती है तो 2 तरीके के यहां पर वैक्सीन बनाई जाती है। एक को बोलते हैं यहां पर क्या, ये आप लोग देखिएगा, एक जो पहला होता है उसको बोलते हैं लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन, उसको बोलते हैं लाइव अटेन्युएटेड वैक्सीन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहां पर ये होता है, जैसे कि मान लीजिए आज की डेट में कोई पर्सन है ए, ठीक है, तो ये ए पर्सन है और ए पर्सन का इम्यून सिस्टम काफी अच्छा है, तो जो कोरोना वायरस है यहां पर, जिसको कोरोना वायरस है जो आप लोग बोलते हैं नॉर्मली, उसका
उसका एक डाइल्यूटेड वर्जन, यानी कि कोरोना वायरस को 3-4 दिनों तक खाना मत दो और कोरोना वायरस जो है उसकी एक तरीके से जो इम्यून सिस्टम है बर्बाद हो जाएगा, तो कोरोना वायरस की ताकत थोड़ी कम हो जाएगी। तो वो वायरस इंजेक्ट किया जाता है ए की बॉडी में। जब ए की बॉडी में वो वायरस इंजेक्ट किया जाता है तो इस ए पर्सन की जो बॉडी होती है उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, तो वो वायरस को खत्म कर देता है। तो एक तरीके से ये कोशिश की जाती है, इसको बोलते हैं लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, यानी कि जब इस तरीके से वैक्सीन बनाई जाती है तो वो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन की कैटेगरी में आती है। यहां पर बेसिक फंडा ये रहता है कि 1 या 2 डोज देनी पड़ेगी, इसके बाद में जो पर्सन है वो यहां से रिकवर कर जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है यहां पर। तो लाइव जो ये वैक्सीन है यहां पर, इसमें रोटा वायरस देख लिया आप लोगों ने, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये जो इस तरीके की जो दवाई बनाई जाती है ये लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन से यहां पर बनाई जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जो नेक्स्ट वाला यहां पर फंडा होता है उसको बोलते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या करते हैं, पर्सन के अंदर जो मरा हुआ कोरोना वायरस इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि जो एक तरीके से डेड किल वर्जन उसका इंजेक्ट किया जाता है, और उसके चलते फिर यहां पर जो बॉडी होती है उसमें एक तरीके से ये कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे पोलियो वैक्सीन के बारे में आप लोग बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है कि आप लोगों को रेगुलरली यहां पर काम करना पड़ता है। पोलियो वैक्सीन के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो वहां पर सिचुएशन आप लोगों को ये देखने को मिलेगी कि वहां पर एक बार काम नहीं करना पड़ेगा। जैसे पोलियो की वैक्सीन आप लोगों को बार बार देनी पड़ती है, तो बार बार वहां पर आप लोगों को काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहां पर एक तरीके से रेगुलर आप लोगों को डोज देनी पड़ेगी, तब जाकर यहां पर सिचुएशन ठीक होगी। यानी कि जो लाइव एटेन्यूएटेड है उसमें 1-2 डोज आप लोगों को देकर काम चल जाएगा, पर लेकिन जो यहां पर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जिसमें मरे हुए वायरस को यूज किया जाता है, वहां पर आप लोगों को कई बार ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं। तो हमारी कंट्री में जो अभी दवाई है उसको बोला गया अभी रिसेंटली यहां पर कि ये फर्स्ट और सेकंड फेज की क्लिनिकल ट्रायल में अभी आप लोगों की जाएगी, तो इसके चलते जो चीजें हैं वो आगे बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा ये दवाई बनाई जा रही है, तो ये भारत बायोटेक के द्वारा ये दवाई बनाई जा रही है। भारत बायोटेक के साथ में मिलकर कौन काम कर रहा है यहां पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो हमारी कंट्री में आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च काम कर रहा है, और इसी के साथ में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो यहां पर है ये यहां पर बेसिकली हेल्प प्रोवाइड करा रहा है। इसके द्वारा स्ट्रेन यहां पर अलग किया गया था, जो बेसिकली मैंने बोला नहीं, जो यहां पर बेसिकली जो दवाई का आप लोगों ने यहां पर बोला इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, तो इनएक्टिवेटेड का मतलब जो वायरस है, मरा हुआ वायरस जो अलग किया गया, वो वहां पर पूना जो इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा प्रोवाइड कराया गया। किसको? ये कराया गया यहां पर जो भारत बायोटेक है इसको, तो फिर इसके द्वारा दवाई बनानी आगे स्टार्ट की जा रही है यहां पर। तो इसके चलते यहां पर आराम से काम किया जाएगा। और जो इसको बनाया जा रहा है यहां पर ये भारत बायोटेक बीएसएल यानी कि बायो सेफ्टी लेवल 3, तो ये हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है जो यहां पर इसको बना रही है। इसके चलते यहां पर जो एक्सपेरिमेंट जो है वो इसको शेड्यूल किया जा रहा है कि जुलाई के महीने में इसमें यहां पर इसमें जो बेसिकली ह्यूमन ट्रायल के लिए इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारी कंट्री में दवाई आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। फर्स्ट इंडिजिनस दवाई होगी जिसका नाम दिया गया यहां पर कोवैक्सीन। ठीक है, तो ये जो डेवलप की जा रही है आईसीएमआर के साथ में कोलैबोरेट करके, तो बेसिकली यहां पर ये डेवलप की जा रही है। और ड्रग कंट्रोलर जो जनरल ऑफ इंडिया है हमारी कंट्री का, उसके द्वारा अप्रूवल दे दिया गया कि फर्स्ट और सेकंड फेज ह्यूमन ट्रायल के लिए। ठीक है, अब तक जो यहां पर चीजें चल रही थी वो जैसे चूहा हो गया या फिर ये रेट माइस, इसी के साथ में जो रैबिट खरगोश वगैरह, इनके ऊपर यहां पर ये अब तक चेक किया जा रहा था। यहां पर इसके बाद में जो चीजें हैं वो फिर आगे लेकर चलेंगे। फर्स्ट फेज जो है यहां पर जो बेसिकली वैक्सीन के लिए वो इनएक्टिवेटेड यानी किल नोवल कोरोना वायरस को यूज किया जा रहा है। ये कहने का मतलब ये है कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म है यहां पर, जो मैंने अभी आप लोगों को 2 फॉर्म बताए ना, तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म यहां पर यूज की जा रही है, जिसका बेसिकली ड्रॉप्स आप लोगों को बार बार पिलाना पड़ेगा वायरस से लड़ने के लिए। इसी के साथ में अगर बात करें वैक्सीन डेवलप करने के लिए, जो पुणे बेस्ड नेशनल वीरोलॉजी है उसके द्वारा सैंपल प्रोवाइड कराया गया, कलेक्ट किया गया। ठीक है, तो उसके चलते यहां पर उसके द्वारा भी हेल्प की गई है। तो इंडिजिनस वैक्सीन जो है ये फायदा क्या पहुंचाएगी, अगर हमारी कंट्री की वैक्सीन है तो अफोर्डेबल रहेगी, सबको हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर कोई बाहर की वैक्सीन आती है तो उसके लिए हम लोग को काफी ज्यादा जद्दोजहद यहां पर करना पड़ेगा। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी यहां पर 17th जो कैंडिडेट वैक्सीन है यहां पर अभी ये क्या चल रहा है, ये अभी यहां पर जो बेसिकली वेरियस स्टेज की ह्यूमन ट्रायल पर चल रही हैं, और 132 के करीब जो प्री क्लिनिकल ट्रायल पे हैं। यानी कि बहुत सारी कंट्री अभी यहां पर जो काम कर रही है, कुछ तो यहां पर है और कुछ अभी यहां पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, यानी कि प्री क्लिनिकल ट्रायल और कुछ ह्यूमन वाले फेज में यहां पर आ चुके हैं। तो इसके चलते अभी कंडीशन क्या है, अभी बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं अलग अलग लेवल पर। कुछ बातें यहां पर समझ लेते हैं। अभी चाइनीज की एक दवाई है जिसका नाम है यहां पर कैंसिनो। ठीक है, तो कैंसिनो जो यहां पर बेसिकली ये जो वैक्सीन है कोविड 19 के लिए, कैंसिनो जो यहां पर बायोलॉजिकल कोविड 19
वैक्सीन, ये फर्स्ट जो बेसिक देखिए हुआ क्या, अभी इसके लिए अप्रूवल दे दिया गया मिलिट्री के बेसिकली यूज के लिए। मिलिट्री इसको यूज कर सकती है 1 साल के लिए, जबकि कंडीशन क्या है इसका अभी फर्स्ट और सेकंड फेज ही अभी ट्रायल का चल रहा था। तो इसके चलते यहां पर यह बोला जा रहा है कि देखिए जो वैक्सीन को कंप्लीट करने के लिए, बनाने के लिए जो 6 फेज होते हैं उसको फोकस नहीं किया जा रहा है, बाईपास कर दिया जा रहा है कई सारे फेज को। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग पार्लियामेंट में बिल पास करते हैं, तो अगर उसको आप लोग मनी बिल बना देते हैं तो राज्यसभा को बाईपास आप लोग कर देते हैं, वही हरकतें यहां पर की जा रही है। तो वैक्सीन जो है एक तरीके से जो बनाने का जो प्रोसीजर है वो अनक्लियर देखने को मिल रहा है, क्योंकि चाइना इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा रहा है और मिलिट्री को यूज करने के लिए यहां पर ये दवाई दे भी दी है। तो इस तरीके से कंडीशन जो आने वाले टाइम में खराब देखने को मिलेगी, क्योंकि इस तरीके से अगर बिना ट्रायल किए ही आप लोग ये मिलिट्री को दे दे रहे हैं तो एक कंसर्न हो जाता है कि आगे चलकर जो दवाई है वो आप लोग जो प्रोसीजर है उसको बाईपास कर रहे हैं और ये आने वाले टाइम में क्या इंपैक्ट डालेगी। ठीक है, तो इसके चलते काफी ज्यादा खतरनाक चीजें हो सकती है। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी में लगे हुए, जैसे यूएसए में इलेक्शन होने वाले, तो सोच रहे हैं कि यूएसए में इलेक्शन होने से पहले यहां पर कोई ऐसी दवाई यहां पर डेवलप कर ले जो कि अफोर्डेबल भी आप लोगों को देखने को मिले। तो ये भी कंडीशन आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आ रही है। तो 12 से 18 मंथ लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा, अभी लगाया जा रहा है कि जो दवाई है वो कमर्शियल यूज के लिए अवेलेबल होगी आप लोगों के लिए। लेकिन नॉर्मली दवाई को बनाने में ना 3 से 10 साल तक आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, पर लेकिन अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में सब लगे हुए हैं, तो एक अच्छा प्रोसीजर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लग रहा है कि थोड़ा जल्दी चीजें हो जाएंगी। पर लेकिन जल्दी के चक्कर में जो प्रोसीजर है उसको जो बाईपास किया जा रहा है, ये थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है कि अगर दवाई एक बार को आ भी गई मार्केट में और वो फेल हो गई किसी स्टेज पर आकर, आगे लोगों को हेल्प नहीं पहुंचा पाई, तो लोगों का ट्रस्ट उड़ जाएगा और पता चला कुछ लोगों की उसकी वजह से जान भी चलेगी, तो फिर और भी लोग जो है वो दवाई से मुंह फेरना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, यहां पर कई सारे अभी बुरी कंडीशन देखने को मिल रहे हैं। कोविड-19 के चलते भी आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी। खासकर जब हम लोग यहां पर बात करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बात की थी यहां पर किसके बारे में, एलजी पॉलीमर फैक्ट्री के बारे में। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर नेवेली पावर प्लांट में देखने को मिला। अभी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी 2 केस यहां पर निकल कर आए, जहां पर कई सारे लोगों की जान चली गई है। टॉक्सिक केमिकल जो लीक देखने को मिला विशाखापट्टनम में, उसकी वजह से भी डेथ हो गई है। उसी के साथ में यहां पर थर्मल पावर प्लांट है तमिलनाडु के अंदर, यहां पर लगभग 6 लोगों की जान चली गई और 1 दर्जन के करीब यहां पर सीवियरली इंपैक्टेड यहां पर इसकी वजह से हुए हैं। देखिए हमारी कंट्री में एक एक्ट है इंडियन बॉयलर एक्ट। ठीक है, तो बेसिकली जो बॉयलर होता है ये आप लोग यहां पर कंडीशन देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि देखिए लंबे समय तक अगर कोई फैक्ट्री यहां पर बंद पड़ी हुई है तो उसमें कई सारी गैस वगैरह डेवलप हो जाती है, और अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सन नहीं है जो कि यहां पर इसी को चलाने के लिए डेडिकेटेड है, यानी कि इसी में स्पेशलाइज्ड है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। होता क्या है कि कोई प्रॉपर उसके आसपास में कोई उसका हेल्पर वगैरह काम कर रहा होता है, तो क्या काम करते हैं कि उसको हेल्पर को ही मेन बना देते हैं कई बार, या फिर जो पर्सन होता है जो इसके लिए रखा गया है वो छुट्टी मार रहा है, मजे कर रहा है, अपने हेल्पर से काम करा रहा है। तो कई बार जो लापरवाही है उसकी वजह से यहां पर ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो बात यहां पर ये बोली जा रही है कि 0 टॉलरेंस होना चाहिए अगर कोई यहां पर इस तरीके से बॉयलर से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट होते हैं। एक्ट है हमारी कंट्री में, उसको फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करना चाहिए, यानी कि ये कागज पर ही एक्ट रहेगा, तो लोगों तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए, पहली बात। दूसरी जो बात की जा रही है यहां पर ये है कि देखिए जो ट्रेंड पर्सन होने चाहिए वही यहां पर ये बेसिकली इसको ये ऑपरेट करे, ऐसा नहीं कि कोई भी इसको ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं। सेंटर और स्टेट के बारे में अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की अगर यहां पर आप लोग बात करते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं कंपनसेशन फिर यहां पर मिलना चाहिए, क्योंकि गलती किसकी है, गलती उन लोगों की है जो मजदूर है वहां पर काम करे, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक तरीके से सेफ्टी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहां पर वो उस कंपनी की होती है। तो इसलिए कंपनसेशन की बात यहां पर करनी चाहिए, यानी कि उनको कोई ना कोई मुआवजा जरूर मिलना चाहिए जो यहां पर बेसिकली इसमें जिनकी जान गई है या फिर जिनको यहां पर किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। इसी के बारे में अगर हम लोग बात करें यहां पर, ये एक तरीके से बात करें रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए, क्योंकि अगर लॉ आप लोगों ने बनाया है तो उसको इंप्लीमेंट करो। बेसिकली हमारी कंट्री में क्या होता है, इग्नोर करने की चीजें काफी ज्यादा है। आप लोग देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमारी कंट्री में कब आया, 2005 में आया। कब हुआ ये जब 2004 में सुनामी आई, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, उस टाइम पर यहां पर चीजें देखने को मिली। इसी के साथ में बहुत सारे एक्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जब सर पर चीजें आके पड़ जाती है तब यहां पर चीजें स्टार्ट होती हैं, वरना उससे पहले यहां पर चीजें नहीं होती है। ये तो आप लोग मेरा भी उदाहरण दे सकते हैं मतलब जब तक ये लैपटॉप सही काम कर रहा है तब तक दूसरे वाले में मैंने चीजें स्टार्ट नहीं की, अब लग रहा है कि यहां पर ये गड़बड़ी करने लगा है तो दूसरे वाले को टाइम देना स्टार्ट कर दिया। तो ये इंसान की एक टेंडेंसी बन जाती है, लगता है कि टाइम नहीं निकल पा रहा है, पर लेकिन बिजी दूसरी चीजों में इतना रहता है कि उसके लिए टाइम निकालना चाहता नहीं है। अगर कहीं ना कहीं से टाइम निकालना चाहे तो इंसान टाइम निकाल सकता है। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है, पता नहीं कहां दिन चला जाता है तो इसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बनाई थी, इसमें मैंने बताया था कि टाइम टेबल कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को समझना पड़ेगा
लगेगा कि टाइम बर्बाद हो कहां पे रहा है। तो उसके चलते क्या कीजिए, A4 साइज की शीट लीजिए, 24 के 24 घंटे उस पर लिख दीजिए और फिर अपने आप को एनालाइज कीजिए कि इस घंटे में आप लोग क्या कर रहे हैं, कहां सो रहे हैं, कहां खा रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, कहां खेल रहे हैं, तो कहां टाइम पास कर रहे हैं, वो सारा टाइम आप लोग लिखिए। बहुत सारा टाइम आप लोग मिल जाएगा जो आप लोग निकाल पाएंगे किसी पर्टिकुलर काम के लिए। तो अगर कोई काम कह रहा है कि मेरे पास में टाइम नहीं है, तो इसका बेसिक एक तरीके से ये बोलिए कि हाँ बिजी है, पर लेकिन अगर बोले कि 3-4 दिन तक मेरे पास में कोई टाइम नहीं, आगे आने वाले 1 महीने में मैं आप लोगों से नहीं मिल पाऊंगा, तो इसका मतलब ये कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ढंग से चीजों को मैनेज ही नहीं कर रहा है अपनी। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर चीजों को मैनेज कीजिए, तभी आप लोग टाइम चीजों के लिए निकाल पाएंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। अगर आप लोग देखें तो यहां पर एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए, एक तरीके से जो चीजों को पोस्टपोन करने वाली चीजें वो नहीं होनी चाहिए, यहां पर जो काम करना है उसको करना है। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है, इसीलिए गाड़ी में स्टेपनी लेकर चलते हैं। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको लेकर चला जा सके। तो स्टेपनी तैयार रखनी है अगर कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन यहां पर बन जाती है तो ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। तो सेफ्टी के ऊपर तो पूरा फोकस करना चाहिए, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। ठीक है, तो सेफ्टी को एक तरीके से अगर आप लोग चाहते हैं अपनी कंट्री को एक इंडस्ट्रियलाइज नेशन बनाना, तो सेफ्टी उसमें सबसे ऊपर होनी चाहिए, तभी यहां पर इंडस्ट्री स्टेब्लिश कर पाएंगे और तभी यहां पर लोग भी अपना एक तरीके से नॉर्मल बिहेवियर रखकर अपना काम कर पाएंगे। वरना सारी चीजें ऐसी की ऐसी रह जाएंगी, बहुत सारे एक्सीडेंट होंगे और कोई भी काम नहीं करेगा, तो फिर प्रॉब्लम और ज्यादा देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बेसिकली बात कर रहा है, जो आप लोग कोई वीडियो देखते हैं तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा उस वीडियो के नीचे सबटाइटल रहते हैं। ठीक है, तो ये जो सबटाइटल यहां पर रहते हैं नॉर्मली आप लोगों को इंग्लिश में देखने को मिलते हैं, आप लोगों ने शायद ही कहीं इनको हिंदी में लिखे हुए देखा होगा, ये जो सबटाइटल है। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो का जो सबटाइटल है वो आप लोग देख सकते हैं। यहां पर कई बार ऐसा होता है कि मैक्सिमम आप लोग को देखने को मिलेगा इंग्लिश में वीडियो है और इंग्लिश में ही सबटाइटल है उसका। ठीक है, तो ये तो आप लोग को बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाएगा। तो उसी के बारे में अभी यहां पर बात की जा रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा यहां पर किसने यहां पर ये बात की है गुलाबो सिताबो के बारे में। तो गुलाबो सिताबो जो यहां पर अभी रिसेंटली ये जो मूवी रिलीज की गई यहां पर, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। इसको बोला जा रहा है कि जो कंटेंट बेसिकली देखने को मिला वो कई सारे सबटाइटल यहां पर थे, यानी कि आप लोग देखिए यहां पर बॉलीवुड की जो रिलीज आज के दिन में देखने को मिली गुलाबो सिताबो अमेजन प्राइम वीडियो में यहां पर, तो स्ट्रीमलाइन किए गए जो सबटाइटल के ऑप्शन थे 15 लैंग्वेज का ऑप्शन था वहां पर। ठीक है, पर बैड न्यूज ये है कि हिंदी उनमें अवेलेबल नहीं था। ठीक है, रीजन क्या था? रीजन ये बोला गया कि जब ऑडियो हिंदी में है, जब हिंदी में ही बोल रहे हैं तो हिंदी में सबटाइटल रखने की जरूरत क्या है? तो फिर तो यही बात हो गई, जब इंग्लिश में वो बोल रहे हैं तो इंग्लिश में सबटाइटल रखने की क्या जरूरत है? आखिर इंग्लिश में क्यों सबटाइटल रखा जाता है जब हिंदी में आप लोग सबटाइटल नहीं रख सकते? तो ये फिर सोचने वाला मुद्दा यहां पर हो जाता है। इंग्लिश या फिर हिंदी की बात करें, आप लोग टेलीविजन में भी कई बार देखा होगा इंग्लिश सबटाइटल रहते हैं और वही आप लोगों को ऑडियो देखने को मिलती है। तो इसके चलते सोचने की बात यहां पर यह है कि अगर हम लोग हिंदी में सबटाइटल नहीं रखेंगे तो कैसे हम लोग अपनी लैंग्वेज को यहां पर सपोर्ट कर पाएंगे? तो सेम लैंग्वेज सबटाइटल की बात यहां पर की जा रही है। तो IIM अहमदाबाद के द्वारा यहां पर रिसर्च किया गया था और उनके द्वारा बोला गया था कि इंडियन लैंग्वेज में हमारे टीवी के जो भी शो चलते हैं उनके ऊपर हिंदी में भी यहां पर सबटाइटल होने चाहिए, इवन इंडियन लैंग्वेज में भी यहां पर सबटाइटल होने चाहिए, ताकि उसमें सबटाइटल का ऑप्शन हो कि किस सबटाइटल में तुम इसको देखना चाहते हो। तो हिंदी का सबटाइटल वहां पर ही नहीं है। तो ये काफी सोचने वाली बात है कि हम लोग किस डायरेक्शन में अपनी लैंग्वेज को लेकर चल रहे हैं। तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि पॉलिसी मेकर जो है उनको यहां पर सोचना पड़ेगा किस तरीके से यहां पर ये चीजों को लेकर चल रहे हैं। काफी लंबे समय से यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखिए, अगर आप लोग यूएसए के बारे में आप लोगों को बताता हूं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में लॉ था यहां पर, जिसके चलते यहां पर जिसको बोलते थे यहां पर अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट, उसमें यह बोला गया कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन सुन नहीं पाता है, ठीक है, तो उसके लिए मान लीजिए कोई बहरा इंसान है उसको सुन नहीं पाता है, तो उसके नीचे यहां पर अगर मान लीजिए कोई आप लोग सीरियल दिखा रहे हैं तो सबटाइटल वहां पर होना चाहिए। तो यूएस नेशनल एसोसिएशन ऑफ डेफ, यानी कि जो एक तरीके से वहां पर नेशनल एसोसिएशन थी जो बहरों के लिए, गूंगों के लिए, लोगों के लिए आप लोग बोल सकते हैं, उनके लिए यहां पर नेटफ्लिक्स के ऊपर केस लगाया गया कि यहां पर ये वायलेशन कर रहे हैं, एक तरीके से जो सबटाइटल है वो यहां पर नहीं डाल रहे हैं। तो फिर तब से लेकर यहां पर सबटाइटल डालना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, तो जो कंटेंट है 2014 से अगर आप लोग बात करेंगे तो हर जगह आप लोग यहां पर सबटाइटल देखने को मिलेंगे। इंग्लिश का ही वहां पर प्लेटफॉर्म है, इंग्लिश में ही बातें बोली जा रही है और इंग्लिश का ही सबटाइटल है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देखते हैं। तो इस तरीके से जो प्लेटफॉर्म है, अमेजन हो गया या फिर प्राइम वीडियो हो गया, यहां पर ये नेटफ्लिक्स हो गया या हॉट स्टार, दुनिया भर के आज के दिन में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो कंटेंट इंग्लिश में, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर सबटाइटल जो है वो वहां पर आप लोगों का हिंदी में भी अवेलेबल होना चाहिए। आखिर इंडियन लैंग्वेज में सबटाइटल अवेलेबल क्यों नहीं है? तो इस तरीके से हमारी कंट्री में जो भी ऐसे प्लेटफॉर्म है वो क्या कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट से थोड़ी डिस्टेंस बनाकर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट से मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा नचाने की कोशिश यहां पर की जा रही है करेंटली, और कोशिश ये करें कि अपने आप ही इसको रेगुलेट कर लें। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये वो सबटाइटल डालने के मुद्दे में नहीं है, वो चाह रहे हैं कि हिंदी में तो सब
सब बोल ही रहे हैं तो सबटाइटल क्यों ना इंग्लिश में डाला जाए, ताकि ग्लोबलाइज रीच उनके उसको मुद्दे को और इंग्लिश हिंदी में सबटाइटल न डाले। पर लेकिन ये काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जहां जहां पर सबटाइटल डाले गए ये माना जाता है कि जब उसके ऊपर रिसर्च और स्टडी की जाती है उस कंट्री में लोगों की जो रीडिंग स्किल है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी के चलते आज के डेट में सारी चीजें ऑनलाइन चल रही है, तो जो बच्चे हैं जो घर में सबटाइटल देखेंगे तो डेली उसको देखेंगे तो समझ पाएंगे, तो और ज्यादा अपना रीडिंग स्किल बढ़ा पाएंगे, तो एक तरीके से और ज्यादा अपने आप को इंगेज कर पाएंगे और ज्यादा लोग जो है चीजों को जान पाएंगे। जब वही लैंग्वेज सुन रहे हैं उसी का सबटाइटल है वहां पर, तो एक तरीके से कई सारे एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि सेंसेस उनके यूज हो रहे हैं, यानी कि वो लैंग्वेज वो सुन भी रहे हैं, वो लैंग्वेज वो देख भी रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यहां पर। जैसे अभी आप लोगों के सामने मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को हिंदी में पढ़ा रहा हूं, लिखा हुआ क्या इंग्लिश में यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझिए, अगर हिंदी में मैं पढ़ा रहा हूं और हिंदी में यहां पर लिखा रहता तो वो बातें बोली जा रही है, जिस तरीके से इंग्लिश में लिखा रहता है इंग्लिश में सबटाइटल रहते हैं तो वो बातें हैं बेसिकली। पर लेकिन ये चीजें पॉसिबल नहीं है मेरी तरफ से, क्योंकि ये पूरा न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में रहता है इसको पूरा हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में वीडियो आएगी, तो वो एक तरीके से पूरा फिर टीम वर्क एक हो जाता है, एक सिंगल पर्सन के बस की बात नहीं रह जाती है, क्योंकि उसके लिए तो पूरा एक पहले कोई बैठेगा पूरे उसको कन्वर्ट करेगा, उसके बाद में चीजें हो पाएंगी, तो वो एक अलग लेवल पर फिर चीजें पहुंचानी पड़ेंगी, ठीक है। तो वो बातें हैं। पर लेकिन चीजें कहने का मतलब ये, अगर कोई इस तरीके से आप लोगों के सामने अगर कोई जैसे यहाँ पर मूवीज वगैरह ये सारी चीजें चल रही हैं तो उनके लिए कम से कम चीजें अवेलेबल यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश यहाँ पर की गई है। आप लोग इसके बारे में क्या राय है वो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग भी उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए, ओके। आइए अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बात करें आसामीज लैंग्वेज को इंक्लूसिव बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है। आसामीज लैंग्वेज को यहाँ पर अभी बोला जा रहा है कि कंट्री में इंप्लीमेंट किया जाएगा। हिंदी लैंग्वेज को बोला गया था पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट किया जाएगा, तो यहाँ पर उस टाइम पर साउथ इंडिया या फिर नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं उसके द्वारा, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हैं उनके द्वारा कई बार प्रोटेस्ट देखने को मिल जाता है कि हम लोग हिंदी ज्यादा नहीं समझते हैं। अब यहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया की लैंग्वेज को इस तरीके से फोकस देकर चला जाएगा और उस एरिया में और भी कई सारे लैंग्वेज के लोग रहते हैं, तो फिर आप लोग कैसे देखोगे इसको। आसाम गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली डिसाइड किया गया है प्रोमोगुलेट करने के लिए एक लॉ कि आसामीज जो लैंग्वेज है कंपलसरी की जाएगी ऑल स्कूल, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट में, इंक्लूडिंग केंद्रीय विद्यालय 1 से लेकर 10वीं क्लास तक का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझिए कि अगर सारे राज्य ऐसा करने लगे तो अलग अलग लैंग्वेज यहां पर कंपलसरी हो जाएगी। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी फॉर्मल असेंट यहां पर इसको दे दिया गया है एक तरीके से कैबिनेट जो डिसीजन को यहां पर, तो ये इंप्लीमेंट जल्दी ही की जाएगी। ब्राक वैली और इसी के साथ में बात करें बोडोलैंड काउंसिल, नेक्स्ट यहां पर अदर जो 6 शेड्यूल एरिया है वहां पर जहां पर बंगाली, बोडो और अदर इंडिजिनस लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा छूट यहां पर दी गई है। आसामीज जो नेशनलिस्ट है यहां पर वो एक तरीके से इसको लिए काफी हैप्पी है, जो चाहते हैं कि अपनी लैंग्वेज को आगे लेकर चला जाए, वो सही बात है। चलिए सही है, यहां पर इस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, लोकल एरिया में जो लैंग्वेजेस को बढ़ावा दे रहे हैं, पर लेकिन यही लैंग्वेज थोड़ी ना है, वहां पर और भी कई सारे वहां पर ट्राइबल कम्युनिटी रहती है और भी कई सारे लोग वहां पर रहते हैं, उनकी लैंग्वेज का क्या करेंगे। यहां पर मिसिंग्स, इसी के साथ में डोरीज, इसी के साथ में यहां पर रभास, ये सारी अलग अलग जो स्मॉल छोटी छोटी ट्राइबल कम्युनिटी है, उनकी मदर टंग जो है वो दूसरी है, तो उनके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। आसामी जो है वो एडवर्सली इफेक्ट डालेगी जो ट्राइबल लैंग्वेज है उनके ऊपर खास कर, ठीक है, क्योंकि जब आप लोग यहां पर ये इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो ट्राइबल लैंग्वेज जो है वो ऑलरेडी डिक्लाइन कर रही है, लोग जो है ऑलरेडी उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस तरीके से बहुत सारी लैंग्वेज जो है वो आप लोगों को विलुप्त होती हुई नजर आएगी। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी नहीं है उन लैंग्वेज के लिए जो यहां पर ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा ये लैंग्वेज बोली जाती है। तो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए आप लोगों को यहां पर बेसिकली फोकस देकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक तरीके से लिंग्विस्टिक और टेरिटोरियल जो प्रोटेक्शन की बात की जाती है तो वो यहां पर अवेलेबल होनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की साइड से, पर वो अवेलेबल नहीं है। अगर बात करें 1985 की यानी कि 1985 की, तो आसाम गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर काफी लॉन्ग स्ट्रगल यहां पर देखने को मिला था यहां पर मिसिंग कम्युनिटी के द्वारा। ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है इनके द्वारा बोला गया था कि जो लैंग्वेजेस को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और कम से कम तीसरी और चौथी क्लास में यहां पर जो डोमिनेटेड एरिया है यानी कि ये पर्टिकुलर जो ट्राइबल कम्युनिटी यहां पर रहती है तो ये लैंग्वेज वहां पर पढ़ाई जानी चाहिए। तो ये बातें भी वहां पर बोली गई थी। तो जो आसाम के होम मिनिस्टर है उनके द्वारा रिसेंटली अभी बोला गया है कि सेपरेट लेजिस्लेशन यहां पर निकल कर आएगा जिसमें आसामी लैंग्वेज को यहां पर एक तरीके से यहां पर यूज किया जाएगा और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जॉब भी उन्हीं को देखने को मिलेगी जो यहां पर बेसिकली आसामी लैंग्वेज को फोकस करके चलेंगे। तो ये कई सारी बातें हैं जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं और आप लोगों की क्या राय है इस चीज को लेकर, तो आप लोग अपनी राय भी यहां पर बता सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली यहां पर बताने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर बात कर रहा है, अभी आप लोगों को पता है 59 चाइनीज ऐप जो है हमारी कंट्री में वो बैन कर दिए गए हैं, तो इसी के बारे में एक छोटा सा एनालिसिस यहां पर देख लेते हैं। 59 जो चाइनीज ऐप है इनमें टिकटॉक, यूजी ब्राउजर, शेयरिट, कैम स्कैनर और भी कई सारे यहां पर जो ऐप हैं उनको ये बेसिकली बंद किया गया है। तो कौन सा एक्ट है जिसके तहत यहां पर ये काम किया गया है और कौन सी मिनिस्ट्री है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और इसी के साथ में यहां पर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और इसी के साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल 2009 इनके हिसाब से यहां पर काम किया गया है।
सेक्शन 69 जो ए है यहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का, वो पावर देता है, डायरेक्शन दी जा सकती है, ब्लॉक किया जा सकता है पब्लिक एक्सेस के लिए इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर रिसोर्सेज के थ्रू यहां पर प्रोवाइड कराई जा रही है। तो उसी के चलते बोला गया कि हमारी कंट्री की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हर्ट कर रहे हैं ये, इसलिए यहां पर इनको रोका जा रहा है। तो इसी के चलते यहां पर ये स्टेप गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया है। तो कई सारे जो यूजर है वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि एक बार रिव्यू कर लो अपने डिसीजन को, और इसी के चलते देखते हैं क्या कंडीशन निकल कर आती है। कई सारी जो कंपनीज है वो तो ये भी बोल रही है कि हमारी क्या गलती है, एक बार ये तो बताओ आप लोग कम से कम कि हाँ ये गलती की इसलिए हमारे ऊपर बैन लगाया गया, तो वो भी यहां पर बोला जा रहा है। तो दो बड़े कंसर्न है। सबसे पहले तो यहां पर एक तरीके से प्राइवेसी डेटा की बात की जाती है और एक तरीके से डेटा प्रोटेक्शन की भी बात की जाती है। सबसे पहले तो प्राइवेसी की बात करते हैं। आप लोग अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं उसमें अगर कोई झांक रहा है तो आप लोग की प्राइवेसी का हनन कर रहा है, और ये किसके थ्रू रोका जा सकता है? तो केएस पुट्टास्वामी केस है हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बोला गया प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में आर्टिकल 21 के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कब आया था ये डिसीजन, आप लोग बताइए कौन से ईयर का ये डिसीजन है। और डेटा प्रोटेक्शन भी यहां पर होना चाहिए। हमारी कंट्री के जो यूजर है उनका डेटा जो है वो बाहर भेजा जाता है, कई बार ये चीजें देखने को मिलती है। तो उसके चलते हमारी कंट्री में कोई लॉ नहीं है जिसके चलते प्रॉब्लम आती है। तो डेटा प्रोटेक्शन बिल हमारी कंट्री में पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके ऊपर फोकस देना चाहिए। सेकंड बात करें, यहां पर बात की जा रही है ये बात की जा रही है बेसिकली कि हम लोगों को एक तरीके से एक्सप्लोर करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ऑप्शनल कोई कंट्रोल जो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर फोकस देकर चल सके, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा खतरा आज के डेट में निकल कर आ रहा है। तो वो भी एक एरिया होना चाहिए कंसर्न का जिसके ऊपर हम लोग बेसिकली फोकस देकर चल सकें। ठीक है, तो ये बातें यहां पर इसमें बताने की कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ में चाइनीज ऐप जो यहां पर बैन किए गए हैं वो इस टाइम पर बैन किए गए हैं जब इंडिया और चाइना का एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आमने सामने झड़प चल रही है। तो कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि प्राइवेसी का कोई हनन नहीं है, कोई यहां पर ऐसा इश्यू नहीं है। जो बेसिक कंडीशन यहां पर निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि चाइना से बदला लेने की कोशिश की जा रही है यहां पर इंटरनली। तो इस तरीके से तो चाइना की थोड़ी अकेले ऐप है जो पायरेसी का एक तरीके से हनन कर रहे हैं, प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं, और भी बहुत सारी कंट्री के ऐप आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो उसके बारे में भी आप लोगों को बात करनी चाहिए थी। तो इस तरीके से गलत टाइम पर गलत स्टेप उठाया गया है, ऐसा यहां पर राइटर यहां पर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप लोग प्रॉपर वे में जान ही रहे हैं कि चीजों को कैसे इंप्लीमेंट आप लोगों को करना है। तो ये तो एक तरीके से डिक्टेटरशिप हो गई, ऐसी भी बातें यहां पर बोली जा रही है। ठीक है, तो देखते हैं क्योंकि ये काम जो होना चाहिए था पहले होना चाहिए था, अब यहां पर ये काम किया जा रहा है, ये गलत टाइम है, ऐसा यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में डिस्कशन। एक क्वेश्चन आप लोगों से एक क्वेश्चन था, उसका आंसर आप लोग दीजिए, जो मैप बेस्ड क्वेश्चन था। साबरमती रिवर के बारे में बात किया जा रहा है, बोला है मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया के अंदर में। अरावली रेंज में आप लोगों को देखने को मिलेगी, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर में, और गल्फ ऑफ यहां पर जो कच्छ है जो अरेबियन सी में यहां पर आप लोगों को जाती हुई नजर आती है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 बोथ, नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर क्या है? एबीसी या फिर डी? सही आंसर इसका डी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत है, क्योंकि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर वेस्ट की साइड में जो इंडिया का वेस्टर्न रीजन है। ठीक है, तो यहां पर ये साबरमती रिवर होगी यहां पर। दूसरा यहां पर ये जो बोला गया ये बोला गया गल्फ ऑफ कच्छ में नहीं है, यहां पर ये खंबात में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो नीचे वाला जो रीजन हो गया गुजरात का, ये बेसिकली यहां पर ये है, यहां पर दिहेबार लेक इसका सोर्स माना जाता है। ये माउथ अरेबियन सी में जाकर गिरती है। नेहरू ब्रिज, इसी के साथ में यहां पर एलिस ब्रिज, और इसी के साथ में सुभाष ब्रिज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और सिटी इसके ऊपर अहमदाबाद पड़ती है। तो इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है। 371 किलोमीटर के करीब लंबी ये रिवर है, जो कि लगभग 30,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो आंसर यहां पर डी हो गया। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। बाकी पीडीएफ वगैरह यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए मेरे हाथ में नहीं था इसलिए लेट हो गई, तो उसके लिए सॉरी। कोशिश तो बहुत की थी आज, लेकिन क्या करूँगी मेरे चलिए जो भी है आप लोगों के सामने, यार क्या इसमें बोलूँ क्या ना बोलूँ, कोई सफाई देने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को पता है सारी चीज़ें। कोई ना कोई रीज़न जरूर होता है अगर कोई ऐसी हरकतें होती हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं आगे कंडीशन क्या बनती है, उसको थोड़ा सा उसी तरीके से आप लोग देखिएगा। सेकंड वीडियो जो आप लोगों की देखने को मिलेगी वो आप लोग यहाँ पर अभी इसके आगे आएगी, वो होगी आप लोगों की जो डेज की वीडियो आप लोगों की बची हुई है। तो डेज आप लोग कवर हो जाएंगे, फिर उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, और जून महीने की जो सारी पीडीएफ है वो भी आप लोगों को टेलीग्राम पर इकट्ठी मिल जाएगी, तो उसको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें। तब तक के लिए जय हिंद।